समझ ये दो पॉइंट आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वक्र है, ये वक्र है, वक्र सी मान लेते हैं, और इसमें एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा मतलब कि वो रेखा जो इसको स्पर्श करती है, ये स्पर्श रेखा है। ध्यान दीजिए, यह स्पर्श रेखा है और यहाँ पर एक लंब डाला हुआ है, इसको लंब कहें, ये लंब डाला हुआ है, ये सी मान लीजिए। जहाँ पर कटा हुआ है इसको बिंदु ए मान लीजिए, x1 और y। तो यहाँ सी मान लीजिए, ये सी है, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब की बात करते हैं। तब बिंदु ए पर ना जो वक्र को ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है बिंदु ए को, तो हम कहेंगे यह स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट है। और जो इसके इसी ए बिंदु को जो लंबवत काट रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कि यह नॉर्मल अभिलंब, ठीक है। यानी जो वक्र को स्पर्श करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कथी है, वो स्पर्श रेखा। और जो यही वक्र को लंबवत काटेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह नॉर्मल है, क्या है, अभिलंब। अब इसमें आपको एक चीज समझना है, स्रोत, प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है कि वो कितना ये झुक रहा है, वो कितना झुक रहा है, स्लोप इसे कहा जाता है, स्लोप। वो कितना झुक रहा है, स्लोप। तो इसका दो गो आएगा, इसका कुछ परिभाषा आपको याद रखना होगा। जैसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर आप लोग से पूछे तो जो भी फंक्शन देगा उसका dy/dx निकाल दीजिएगा, तो वो जो आएगा वो स्पर्श रेखा की क्या आएगी, प्रवणता। जैसे y बराबर कुछ दे दिया और कहेगा उसका प्रवणता ज्ञात कीजिए, y बराबर x बराबर इतना पर, लिमिट दे देगा उस पर, तो जो भी फंक्शन देगा उसका डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू दे देगा वो पुट कर दीजिए, वह उसकी क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। समझ गए, प्रवणता। अगर मान लीजिए कि स्पर्श रेखा का एक और चीज पूछता है, समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण अगर आप लोग से पूछ ले, परिभाषा आपको याद, फॉर्मूला याद रखना होगा, डायरेक्टली यूज करेंगे। समीकरण आप लोग से पूछ ले तो सीधे आपको याद रखना है y - y1 बराबर m, यानी स्लोप होता है। तो स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, dy/dx। इसको m भी कहा जाता है, स्लोप को छोटा m से भी सूचित किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx और x माइनस y। अगर हम कहेंगे स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, y - y1। क्या याद रखिएगा, y - y1 बराबर dy/dx और x - x1। तो स्पर्श रेखा को आपको दो चीज आएगा, एक तो आएगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें और एक आएगा कि स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करें। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहेगा तो सीधे याद रखना है dy/dx, और स्पर्श रेखा का समीकरण कहेगा तो सीधे याद रखना है y - y1 बराबर dy/dx x - x1। बस यही याद रखना है। अब ये तो स्पर्श रेखा हो गया, तो अभिलंब का भी प्रवणता होगा, अभिलंब का भी समीकरण होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। यही 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम कहेंगे अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता अगर आप लोग को हम कहेंगे कि क्या होगा, तो सीधे याद रखना है -1/m होता है। m का मतलब ये प्रवणता, और m का मान हम लोग जानते हैं तो क्या होता है, dy/dx। यानी जो भी देगा आपको और कहेगा निकालने के लिए कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो सीधे याद रखना है -1/dy/dx। अगर यही अगर आपसे पूछ ले कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, तो सीधे आपको याद रखना होगा, इसके लिए सब कुछ वही रहेगा, y - अब बराबर में dy/dx नहीं, -1/dy/dx। अब ब्रैकेट में हो जाएगा x - x
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस। तो अभी 4 को पॉइंट अभी सीखे हैं हम लोग। बात किए कि कोई वक्र रहेगा और वक्र को जो है से x अक्ष के समांतर जो काटेगा वो होता है स्पर्श रेखा, जो लंबवत काटेगा वो क्या होगा, अभिलंब होगा। हम लोग बात करेंगे बिंदु A का जो निर्देशांक x1 और क्या होता है y। अगर हम बात करेंगे स्लोप का तो स्लोप होगा आपका स्पर्श रेखा का स्लोप होगा, तो सीधे याद रखना है क्या होगा, dy/dx। अगर आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ लेवे तो सीधे याद रखना है y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x। अगर आपको यही चीज पूछ लेवे अभिलंब की प्रवणता क्या होगा तो -1/dy/dx, और अभिलंब का समीकरण रहेगा सेम चीज वही, खाली यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर -1/dy/dx। इसका यूज करना सिखा रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं। इतना बात समझ गए आप लोग, ये समझ गए। अगर आपसे हम पूछेंगे x अक्ष पर जो है से x एक्सिस की प्रवणता अगर पूछ लेवे या x अक्ष की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता तो सीधे याद रखिएगा 0 होता है, और y अक्ष की प्रवणता अगर आप लोग से पूछ लेवे तो सीधे आप लोग याद रखिएगा इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। x अक्ष की प्रवणता 0, y अक्ष की प्रवणता अच्छा यहाँ x, ठीक है। अच्छा हम कहेंगे x अक्ष की बात करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा। अगर हम x अक्ष की बात करेंगे तो x का मान तो x रहेगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0। अगर y अक्ष की बात करेंगे तो x का मान तो 0 हो जाएगा, y का मान क्या होगा y। और हमेशा जानते हैं कि x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। तो x का बात करेंगे तो x, 0, अगर y का बात करेंगे तो 0, बात समझ गए। तो यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लीजिए कि हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब पर हैं कि जब कोई वक्र रहेगा और वक्र को जब कोई लाइन x अक्ष के दिशा में काटेगा तो इसका मतलब वो स्पर्श कर रहा है, और जब स्पर्श करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो टेंजेंट है। टेंजेंट करने का मतलब हुआ कि वो स्पर्श रेखा टेंजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर हम कहेंगे कि वही स्पर्श रेखा पर कोई अगर लंबवत काट देगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह नॉर्मल है, यानी अभिलंब। नॉर्मल एन मतलब हम सुबह नहीं कहते अभिलंब को एन से सूचित करते हैं, यानी नॉर्मल। उसके बाद हम लोग बात करें कि प्रवणता, स्लोप, या स्लोप यानी कितना झुकाव। तो आप लोग देखिए कितना झुकाव, तो झुकाव के लिए हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, एक स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ ये टेंजेंट, तो इसका होता है dy/dx। अगर आप लोग से पूछ लेंगे स्पर्श रेखा की समीकरण तो y माइनस y1 dy/dx बराबर x माइनस x। फिर अगर वही चीज हम कहेंगे अभिलंब की प्रवणता क्या हो सर, वही रहेगा -1/dy/dx। और इसका पूछेगा तो सेम वही y माइनस y1 बराबर -1 dy/dx, और क्या हो जाएगा x माइनस x1। और x अक्ष की प्रवणता क्या होगा 0, y अक्ष की प्रवणता क्या होगा 0, इन्फिनिटी। अगर हम बात करेंगे x अक्ष की तो एक y का मान क्या हो जाएगा 0। अगर हम y की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, समझ में आ गया। छापिए तो अभी थ्योरी खत्म हो गया, हम क्वेश्चन करेंगे।